प्यारे बच्चों, मैं राहुल सिंह आनंद बाल विद्या मंदिर शिवगंज स्कूल से। हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर पार्ट 6 का प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव के बारे में हमने इसके बारे में चर्चा की थी और मैंने आपको बताया था कि भाई इसमें वन को कितने भागों में बांटा गया है, उसके बाद में वनस्पति को, और उसके बाद में हमने बात की थी घास के मैदान में। तो हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर कुछ वनस्पतियों के बारे में जानकारी आपको बताई है, उसके हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट शीतोष्ण सदाबहार वन। सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित हैं। ये वन महाद्वीपों के पूर्वी किनारों में पाए जाते हैं। महाद्वीप जो होते हैं उनके पूर्वी किनारे, जैसे आपने देखा होगा नक्शे के आधार पर बताई देते हैं आपको उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्वी। तो महाद्वीप जो जहाँ होंगे उनके पूर्वी भाग के अंदर ये वन उनके किनारों पर पाए जाते हैं। जैसे दक्षिणी पूर्वी अमेरिका, दक्षिण चीन एवं दक्षिणी पूर्वी ब्राजील आदि, यहाँ पर ये वन आपको मिल जाएंगे। फिर हम बात करते हैं आगे यहाँ पर कौन कौन से वन पाए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बांज, फिर आता है चीड़, फिर आता है यूकेलिप्टस। ये वन 3 प्रकार के वन वहाँ पर पाए जाते हैं। ये वृक्ष कठोर और मुलायम दोनों प्रकार के होते हैं, कठोर भी होते हैं और मुलायम भी होते हैं। तो इसमें बहुत से ऐसे प्रश्न आपके बनते हैं एग्जाम के अंदर, तो इसको विस्तार से ध्यान आप पढ़ना। फिर हम बात करते हैं आगे शीतोष्ण पर्णपाती वन। उच्च अक्षांश और बढ़ने पर, उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। ये उत्तरी पूर्वी अमेरिका, उसके बाद में चीन, फिर आता है न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। उत्तरी पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली और पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में ये वन आपको मिल जाएंगे। ये अपनी पत्तियां सूक्ष्म मौसम में झाड़ देते हैं। मतलब सूक्ष्म मौसम जब होता है वहां पर इस टाइम उनकी पत्तियां ऑटोमेटिक झड़ जाती हैं। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ वो है बाज, ऐश, बीच आदि प्रकार के पेड़ वहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पर पशु इस वन में रहते हैं, हिरन, लोमड़ी और भेड़िए जो आपने देखे भी होंगे। उसके बाद में बात करते हैं पक्षी की। यहाँ पर कौन से पक्षी पाए जाते हैं। पहला पक्षी है फ्रिजेंट और दूसरा है मोनाल। ये 2 प्रकार के पक्षी आपको वहाँ पाए जाते हैं। आप इनको डिस्कवरी चैनल के माध्यम से भी इन पक्षियों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या यूट्यूब से माध्यम से भी आप इन पक्षियों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था आपके सदाबहार वन, शीतोष्ण और शीतोष्ण पर्णपाती वन के बारे में। इससे भी बहुत से प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर आते हैं। अब हम बात करते हैं वनस्पति। ध्यान देना, महाद्वीपों के पूर्वी एवं उत्तरी पूर्वी किनारे, जो महाद्वीप होते हैं उनके पूर्वी एवं उत्तरी पूर्वी किनारे के अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार पर्णपाती पेड़ों से ढके रहते हैं। इन महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिम के किनारे भिन्न है। मतलब कि भिन्न का मतलब होता है अलग अलग, दोनों अलग अलग है। यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। कौन सी? भूमध्य सागरीय वनस्पति यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ये अधिकतर यूरोप, अफ्रीका, एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती है। यूरोप, अफ्रीका, एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती हैं। ये वनस्पतियां
भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेश, ध्यान रखना ये वनस्पतियां भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों, ये वनस्पतियां भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों में आपको मिल जाएगी। जैसे हम बात करते हैं भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों में मिल जाएगी, तो देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में, संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में। फिर हम बात करते हैं आगे दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका, उसके बाद में दक्षिणी पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद में दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी पाए जाती है। यहां पर वन्य जीव कम होते हैं, इन प्रदेशों के अंदर वन्य जीव कम होते हैं। इस लाइन को मैं एक बार वापस दोबारा दोहरा देता हूं कि ये वनस्पतियां भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेश में पाए जाते हैं। बाहरी प्रदेश के देखिए जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में ये आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका के अंदर आपको ये देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद में दक्षिणी पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका में देखने को मिल जाएंगे। और फिर उसके बाद में दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर फल, कौन कौन से फल आपको उपलब्ध है। संतरा, अंजीर, जैतून और अंगूर यहाँ पर आपको प्रचुर मात्रा में मिल जाएंगे। अब हम बात करेंगे शंकुधारी वन, और ये वन का लास्ट स्टेप है ये। तो शंकुधारी वन उत्तरी गोलार्ध के उच्च, शंकुधारी वन जो है उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 डिग्री से लगाकर 70 डिग्री में वह शंकुधारी वन पाए जाते हैं। तो वहां पर जो तापमान होता है 50 से 70 डिग्री शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें टेंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंगा। इन्हें क्या कहते हैं? टेंगा भी कहते हैं। प्रश्न पूछा जाए आपको शंकुधारी वन का दूसरा नाम क्या है, जो बर्फ के इलाके के अंदर पाए जाते हैं, तो उनको टेंगा भी कहते हैं। ये वन अधिक ऊंचाई पर भी पाए जाते हैं, अधिक ऊंचाई पर भी ये वन पाए जाते हैं। ये लंबे नरम वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। एक तो ये लंबे होते हैं, नरम होते हैं और सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं। इन वृक्षों उपयोग, इनके वृक्षों का जो उपयोग है लुगदी बनाने के लिए किया जाता है। लुगदी बनती है जिससे अखबार बनती है, माचिस भी बनती है, और पैकिंग के लिए जो हमारे बॉक्स बनाए जाते हैं उनके काम में लिया जाता है। तो इन वृक्षों का उपयोग लुगदी बनाने के लिए होता है, अखबार के कागज बनाने के काम में आता है। उसके बाद में माचिस पैकिंग के लिए भी इनको काम में लिया जाता है। यहाँ पर जो वृक्ष पाए जाते हैं, एक होता है चीड़ और दूसरा होता है देवदार। ये दो प्रकार के वृक्षों के नाम हैं जो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं पशु की। तो यहाँ पर रजत लोमड़ी, मिंक और ध्रुवीय भालू, ये 3 प्रकार के पशु आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो देखिए शंकुधारी वन जो होते हैं ये पहाड़ी इलाके के अंदर आपको मिल जाएंगे, और इनकी आकृति इस प्रकार से होती है जिससे बर्फ की जब यहाँ पे गिरता है तो इनके पत्तों के ऊपर नहीं ठहर के वो सीधे इनके फिसल कर नीचे गिर जाता है। इस प्रकार के शंकुधारी वन आपको बर्फीले इलाकों में देखने को मिल जाएंगे। तो आज हमने आपको वन के जो जितने भी पॉइंट थे उसके बारे में हमने आपसे चर्चा की है, और हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने जो वनस्पति है नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इसके आगे वाले पॉइंट की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।